पर ये मात्र 100 रुपये में ये मशीन बनी है। वाह, ये कहूँ कि डेंगू का जांच सिर्फ 5 सेकंड में आप कर सकते हैं तो आप कहिएगा भाई ऐसे थोड़ी होता है। डेंगू डिटेक्टर काम कैसे करता है आप ये समझाइए। मैं आप पे टेस्ट कर दूं? हाँ एकदम एकदम भाई। चलिए देखिए, डेंगू वेंगू वाला टेस्ट डरो लगता है ये सब चीज़ें। अभी इस बिहार के लाल ने एक ऐसा डेंगू डिटेक्टर किट बनाया है जिससे मात्र 5 सेकंड में आप पता कर सकते हैं कि डेंगू आपको है या नहीं। पर जब उन्हें पता चला कि उन्हें डेंगू है तो वो लास्ट स्टेज में पहुंच गए, फाइनली उनकी मृत्यु हो गई। बहुत छोटा सा किट है और बहुत सिंपल है। तो आज तक आपने इसमें क्या किया है जो सरकारें, बड़े बड़े लोग ये नहीं कर पाए। जी प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार में और हमें सुमित कुमार। आपने डेंगू का नाम सुना है क्या? आप कहेंगे इसमें कौन सा बड़ा बात है, डेंगू का तो सबने सुना और बिहार और देश भारत में रहते हैं आप तो सोचिए कि मच्छरों का क्या हाल है, तो डेंगू तो है ही। लेकिन डेंगू को आप क्यों जानते हैं? डेंगू इसलिए क्योंकि कितना खतरनाक ये बीमारी हो जाता है, किस तरह से प्लेटलेट्स जब डाउन करने लगता है तो पूरे परिवार में, आस पड़ोस में अफरा तफरी मच जाती है। कई बार तो इस इलाज में देरी के कारण मौत भी हो जाती है। इसकी बहुत बड़ी वजह है कि जाँच में जो समय लगता है ना, उसका इंतज़ार हम लोग करते रहते हैं और ये देखते रहते हैं कि कब ये हमें जब तक अनुमान नहीं लग जाता कि अब ज़्यादा हो गया है तब तक हम जांच के लिए जाते नहीं। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि डेंगू का जांच सिर्फ 5 सेकंड में आप कर सकते हैं तो आप कहिएगा भाई ऐसे थोड़ी होता है। लेकिन हमारे साथ हैं अभी देखिए एक जूनियर साइंटिस्ट, प्रणव सुमन इनका नाम है और इनका रिपोर्ट आपने सच बिहार पे देखा होगा जहाँ पे एक स्मार्ट इन्वर्टर इन्होंने बनाया था और वो वीडियो को आपने बहुत पसंद किया था, लोगों में बहुत चर्चा भी हुई थी। ये लगातार इस तरह के कारनामा करते रहते हैं। अभी इस बिहार के लाल ने एक ऐसा डेंगू डिटेक्टर किट बनाया है जिससे मात्र 5 सेकंड में आप पता कर सकते हैं कि डेंगू आपको है या नहीं है। तो प्रणव, सबसे पहले तो आपको बधाई कि इतना आपने इस तरह की उपलब्धि हासिल की है, और दूसरा बात ये कि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज़ है। तो कैसे इस चीज़ को देखते हैं? सबसे पहले बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने इस चीज़ को क्या सोच के बनाई और क्या इसके बेनिफिट होंगे, क्या लगता है आपको? सर दरअसल कुछ दिन पहले की बात है, मेरे एक फ्रेंड थे, उन्हें डेंगू था पर उन्हें ये पता नहीं था कि उन्हें डेंगू है और वो नॉर्मल कफ कोल्ड समझ के उसका वो दवा ले रहे थे। पर जब उन्हें पता चला कि उन्हें डेंगू है तो वो लास्ट स्टेज में पहुंच गए, फाइनली उनकी मृत्यु हो गई। अच्छा, ठीक है। तो जब मैंने ये देखा कि अगर ये एक ऐसा केस आया है सामने तो फ्यूचर में बहुत सारे ऐसे केसेस आ सकते हैं जिसमें बेवजह बहुत सारी मौतें हो सकती हैं। और एक्चुअली ये होता है कि डेंगू जब होता है ना तो जनरली हम सोच रहे होते हैं आम बुखार है, रुक जाते हैं। लेकिन जब तक हम रुकते हैं और सोचते हैं कि डेंगू शायद कुछ दिन बाद होगा, लेकिन तब तक वो प्लेटलेट्स बहुत गिरा दिया होता है और कई बार तो बहुत सीरियस हो जाता है। आप कह भी रहे हैं कि आपकी साथी। बिल्कुल। और इस साल का WHO का ये रिपोर्ट भी आया था कि 45,000 जो ऑल ओवर वर्ल्ड में डेंगू के करीब केसेस पाए गए हैं, उसमें 20,000 ऐसे केसेस हैं जिनको पता नहीं है कि हमें डेंगू है और उन्हें था डेंगू, और उसमें से बहुत सारे ऐसे हजारों केसेस हैं जिनकी मृत्यु हो गई। इस सब को देख के ये AI डेंगू केयर प्लस डिवाइस मैंने बनाया था कि घर बैठे कुछ सेकंड्स में ही खुद से हम अपना डेंगू का टेस्ट कर सकें, डेंगू डिटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये बहुत छोटा सा किट है और बहुत सिंपल है। तो आज तक आपने इसमें क्या किया है जो सरकारें, बड़े बड़े लोग ये नहीं कर पाए? इसमें क्या किया आपने? बस इसमें सोचना ये था कि हम डेंगू को कैसे पकड़ सकते हैं। तो डेंगू का हमारे अंदर जो सबसे बड़ा लक्षण दिखता है वो है प्लेटलेट्स का डाउन होना। प्लेटलेट्स डाउन हो यानी ब्लड का पतला होना। ब्लड पतला, जो सैंपल डॉक्टर्स लेते हैं वो भी तो वही चेक करते हैं कि ब्लड में कितना पतला हुआ है, कितना मोटा हुआ है। बस उसी चीज को हमें मशीन से रिप्रेजेंट करना था। और स्पेक्ट्रोफोटोग्राफी के तहत मैंने ये चीज को डिटेक्ट कर लिया कि ब्लड्स के थिकनेस को हम कैसे मेजर कर सकें तो हम डेंगू तक पहुंच जाएंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन पहले ये चेक करेंगे, ये तो चेक करेंगे, थोड़ी क्यूरियोसिटी बना के रखिए। लेकिन ये तो आपकी समझ होगी ना कि ब्लड थिकनेस होती है, डेंगू कैसे होता है। पहले तो आपने ये समझा होगा कि डेंगू कैसे होते हैं, डेंगू के क्या लक्षण होते हैं, उसके बाद कि कौन से डिवाइस इस पे काम करेंगे। तो इसके रिसर्च में आपने क्या किया और क्या आपने सोचा? इसके रिसर्च में मैंने करीब 9 महीने पहले ये रिसर्च शुरू किया था। जब मैंने पहले डेंगू के बारे में जानना शुरू किया, उसके होस्ट के बारे में, फिर उससे क्या क्या ये सिम्टम्स आते हैं हमारे शरीर में, क्या क्या चीज़ों को ये इफेक्ट करता है और उन चीज़ों में से किस चीज़ को हम डिटेक्ट करने के लिए कैपेबल है। तो उसमें मैंने देखा कि ब्लड को हम लोग ईजिली ये डिटेक्ट कर सकते हैं उसके थिकनेस को, और अगर वो हम कर लेंगे तो डेंगू तक पहुंच जाएंगे। इस रिसर्च को मैंने फिर आगे बढ़ाया और फिर ढूंढना शुरू किया कि ऐसे कौन से मशीन्स हैं या पास्ट में कितने ऐसे थ्योरीज बने हैं जो इसलिए मेरे में यूजफुल हो सकती है। फिर फाइनली ये तैयार हो गया। अच्छा, इसे तैयार करने में कितना आपका खर्च आया, कितनी मेहनत आई, और दूसरा कि कितने लोगों पे टेस्टेड है? क्योंकि सबसे बड़ा बिलीव तभी करा सकते हैं कि टेस्ट कितने लोगों पे आपने किया है। सर ये
अगर मैं कहूँ तो शायद आपको मजाक भी लगेगा, पर ये मात्र 100 रुपये में ये मशीन बनी है। वाह, सिर्फ 100 रुपये में मशीन। अभी 20 से ऊपर लोगों पे ये मैनुअली टेस्ट किया गया है, रिजल्ट एक्यूरेट है। और मशीनरी टेस्ट के लिए IGMS हॉस्पिटल में ये गया है। अगर वहाँ से हम उम्मीद करते हैं रिजल्ट पॉजिटिव हुआ तो फिर ये बहुत सारे लोगों पे टेस्ट किया जाएगा। इसे हम मार्केट में भी ले आएंगे ताकि घर घर तक ये पहुँच सके। IGMS में बकायदा इसे भिजवाया है अपने टेस्ट के लिए? हाँ, इसे हमने भेजवाया और कुछ दिनों में हम उम्मीद करते हैं रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, ये काम कैसे करता है? आप देखिए, आप क्यूरियोसिटी बहुत है तो हमें भी समझना है कि डेंगू डिटेक्टर काम कैसे करता है। आप ये समझाइए। मैं आप पे टेस्ट कर दूं? हाँ, एकदम एकदम भाई। चलिए देखिए, डेंगू वेंगू वाला टेस्ट डरो लगता है ये सब चीज़ों से। हाँ, ये फिट तो बहुत बढ़िया तगड़ा है। देखिए, हम पे टेस्ट हो रहा है। अच्छा बात यह है कि फ्री में पता भी लग जाएगा कि है कि नहीं डेंगू। रीडिंग इस पे आप देख सकते हैं। आपके ब्लड का क्या लेवल है वो भी यहाँ शो करता है, सेंसर वैल्यू जो भी है आपका। और आप किस स्टेज में, डेंगू नेगेटिव अभी शो कर रहा है, आप नेगेटिव हैं, ऑब्वियसली आप नेगेटिव हैं। चलिए भाई, एक बात की बधाई, हमको खुद को डेंगू नहीं है हमें, लेकिन ये बहुत, चलिए ये लोगों ने देखा होगा, ये डिटेक्ट करता है तो ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। विदिन 5 सेकेंड आपने बता दिया कि डेंगू नहीं है या फिर ये है। तो ऐसे चीज़ें अगर सच में काम करती है, अभी तो मतलब चलिए टेस्ट हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। बहुत बड़े बड़े दावा करने से पहले कि चलिए मशीनरी टेस्ट भी हो जाए इसके, लेकिन सच में ऐसी चीज़ें अगर वर्क करने लगेंगी तो ये भी तो है कि सरकारों और लोगों की उदासीनता, जो अभी तक इतने गहराई से सोचा नहीं उन्होंने। हाँ, उन्होंने सोचा भी नहीं, और जो सोच रहे हैं ऐसे उन्हें मदद भी वो नहीं कर रहे हैं। तो सरकार से तो खैर हम कोई उम्मीद नहीं रख सकते हैं, पर हाँ, मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि ऐसे ऐसे नए नए चीज़ें, नए नए तकनीक हम ला के दें सोसाइटी को, ताकि जहाँ तक कोई नहीं सोचा था वहाँ तक कम से कम मैं पहुँच सकूँ। देख, और मात्र अभी कौन से क्लास में है आप? 10th में। सिर्फ देखिए, एक बिहार का लड़का जो 10th में है, जूनियर साइंटिस्ट है, और इस तरह के डिवाइस बना देता है, लेकिन उसे कहीं से मदद नहीं मिलती। सोचिए ये कॉन्फिडेंस, ये उम्मीद कितनी बड़ी है। और सबसे बड़ी बात ये कि लोगों को मदद करने के, साइंस का मतलब होता है, विज्ञान का मतलब होता है विशेष ज्ञान, जिसके थ्रू आप समाज को, लोगों को अवेयर करते हैं और उनकी परेशानियों को सॉल्व करते हैं। तो ऐसी चीज़ें आप कर रहे हैं, तभी तो भाई देखिए यहाँ पीछे ये मेडल्स की झंडी लगी है, और इन्हें आयुष डिपार्टमेंट से आपको प्राइज भी मिला है। पिछले बार ही आपने बताया था। हाँ, ये डिपार्टमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से मुझे प्राइज भी इसलिए मिला था। अच्छा, तो इसको लेकर अभी क्या एक्सपेक्टेशन है आपके और क्या सोच है? अभी सर हम कुछ इसमें दावा नहीं कर सकते हैं, पर हाँ, जितने मैनुअल टेस्ट इसके हुए हैं वो अगर पॉजिटिव आए हैं तो हम ये कह सकते 80% हम लोग श्योर हैं मशीन डेफिनेटली वर्क करेगा। अगर इसकी एक्यूरेसी 80% भी है तो मुझे नहीं लगता कि लोगों को 100 रुपये में या 200 रुपये में घर में रखने में कोई परेशानी होगी। कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। और क्यों 80% क्यों मशीनरी टेस्ट के लिए ये गया है, हम उम्मीद करते हैं 90 से एबव एक्यूरेसी देगा और बहुत अच्छा काम करेगा। नहीं करेगा तो मैं इस पे खुद और मेहनत करूंगा और इसे लाएंगे, इसे सक्सेस करके रहूंगा। एकदम एकदम। चलिए, ये हौसला का तो आपको बहुत बधाई, और हमें थोड़ी मोटिवेशन इनसे भी मिलती है, इनसे मिलते रहते हैं। लेकिन एक बात बताइए प्रणव, इतनी मोटिवेशन आपको कहाँ से आता है? पिछले बार आपके मम्मी पापा से भी मैंने बात की तो वहाँ से तो ऑब्वियस सी बात आता है, लेकिन जब सरकारें इस लेवल पे सपोर्ट नहीं करती तो थोड़ा सा तो लगता होगा ना कि करते यार तो बड़ा मजा आता है। लगता तो सर बहुत है, कोशिश भी बहुत की है सरकार से हेल्प लेने का, पर जाहिर सी बात है कि हमारे स्टेट में वैसी फैसिलिटीज़ नहीं है कि हमें वो प्रोवाइड किया जा सके। पर हाँ, उसके लिए हम लोग करना छोड़ नहीं देंगे। करना नहीं छोड़ेंगे, ये छोड़ना भी नहीं है। आपको आगे क्या करना है और आगे क्या रिसर्च कर रहे हैं आप, ये बताइए। सबसे पहले तो आगे किन चीज़ों पे काम कर रहे हैं, पायलट प्रोजेक्ट? फिलहाल सर अगर मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि की बात करें तो मेरा पहला रिसर्च पेपर पब्लिश हो गया है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, और ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि जो लोग PhD करते हैं 3 साल 4 साल मेहनत करते हैं तब जाके वो एक रिसर्च पेपर पब्लिश कर पाते हैं, वो मैं अभी करके बैठ गया हूँ। तो इन्हीं सब चीज़ों की वो देन है, और वेरी वेरी थैंक्स टू माय पेरेंट्स कि उन्होंने ही सपोर्ट किया, जिसके वजह से मैं कुछ भी आज कर रहा हूँ। आपने पिछले बार स्मार्ट इन्वर्टर बनाया था, उसका क्या मतलब अपडेट है?
हाँ सर, वो अब कंपनी हमने खोल ली है और क्योंकि मेरे अब बोर्ड्स के एग्जाम्स आ रहे हैं तो मैं उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हूँ, बट बोर्ड्स एग्जाम खत्म होते ही अगले दिन वो मार्केट में आ जाएगा। उसका प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और कुछ ही दिनों में वो मार्केट में आ कई जाएगा। लोगों के साथ अपने पार्टनर्स किए होंगे ना, पार्टनरशिप किए हैं। ये मशीन भी अगर सक्सेस हो जाता है तो ये भी हमारी ही कंपनी के तहत मार्केट में आ ऐसी जाएगी। चीजों का पेटेंट करा रहे हैं ना, चोर लोग बहुत है मार्केट में, चोर लोग सर बहुत हैं, पर पेटेंट करवाने के लिए हमारे पास सपोर्ट ही नहीं है। फाइनेंशियली उसमें बहुत ज्यादा खर्चे होते हैं, करीब 1.5 लाख 2 लाख में एक पेटेंट इसमें होता है। कोई सरकार स्टैंड नहीं लेती कोई कि हम सर- पेटेंट दिलाए, कोई नहीं। सपोर्ट इतना करे। कोई सपोर्ट नहीं। हम उनके पास जाते हैं, हमें मिलने तक नहीं दिया जाता है। सुमित सर से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जो है हमारे, अनंत सर हमारे बिहार काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, वो भी इस पे कोई रिस्पांस नहीं देते हैं। बस हाँ, देखेंगे हम लोग कर रहे हैं, बस ये कह के छोड़ दिया जाए। यही हमारी देश की विडंबना है, यही हमारी राज्य की विडंबना है कि ऐसे टैलेंट को सपोर्ट नहीं करते और ऐसे ही टैलेंट को बाहर के पश्चिमी देश जो हैं बहुत तेजी से पकड़ते हैं और उठा कर ले जाते हैं बड़े अच्छे पैसे देके। तो सिर्फ पैसे की सोच जो रखता है वो तो चला ही जाएगा, लेकिन जेन्युइन तौर पे आपको नहीं लगता कि आप जो वीडियो देख रहे हैं घरों में बैठ के, ऐसे लोगों को हमें प्रमोट करने की जरूरत नहीं है क्या? जो लड़का अपने इस मोटिवेशन के तौर पर हर दिन काम कर रहा है, तो सोचिए कितना बड़ा रेवोल्यूशन है, कितना बड़ी सोच है। जहां तक हम सोच नहीं शुरू कर रहे हैं वहां से ये यहाँ चीजें कर रहे हैं, और सिर्फ मात्र 10th क्लास का एक लड़का। तो आपको तो पहले बधाई, लेकिन हमें थोड़ा शर्म भी आता है कि हम जिस जगह पे आते हैं वहाँ पे लोग इस तरह से सपोर्टिव नहीं है। लेकिन उम्मीद है कि पब्लिक आपको सपोर्ट करेगी, पब्लिक आपको इस तरह से देखेगी। कई आपके कोई चैनल्स वगैरह नहीं है जहाँ पे आप ये चीज़ों को बताएं भी लोगों को कि ऐसे हम बना रहे हैं, ये कर रहे हैं? उसका एक और रीज़न है सर कि मेरा एक तो आइडिया लीक हो जाएगा, और दूसरा बात है कि मैं मानता हूँ पॉपुलैरिटी मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, मैं पॉपुलैरिटी के पीछे कभी नहीं भागता हूँ, बस मुझे इनोवेशन करना है और फिर आप लोग का सपोर्ट रहता है तो वो पब्लिक तक पहुंच ही जाता है। नहीं, वो तो ऑब्वियस सी बात है। हम और क्या करेंगे? अगर यही नहीं कर पाए तो हम और क्या करेंगे? फैलाने के लिए आप मेहनत कर ही रहे हैं, तो इसे बनाने में हम मेहनत कर रहे हैं। बस मेरी यही सोच एक दिन समय आएगा कि ऐसे चीज़ों के लिए पब्लिक भी सपोर्ट करेगी, और हम सरकार को इतना तो मजबूर कर ही देंगे कि ऐसे टैलेंट को सपोर्ट करिए सरकार, करिए। क्योंकि बिहार में ऐसे टैलेंट की बहुत कमी है, और ऐसे टैलेंट इसलिए भी नहीं है क्योंकि आप फलने की जगह ही नहीं देते। हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना रद्दी है, लेकिन कुछ लोग जो अपने मेहनत से इतना आगे आ रहे हैं, तो हमें मदद करनी चाहिए। आई होप कि अभी जो मैकेनिकल टेस्ट के, मशीनी टेस्ट के बाद आ जाए और ये मार्केट में आ जाए, सबसे पहले तो मैं ग्राहक बनूंगा। हाँ सर, ये बहुत जल्द ही आने वाला है, कुछ दिनों में रिपोर्ट आ जाएगा और 1 महीने के अंदर मार्केट में आ जाएगा। बाकी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आजकल? हाँ, एग्जाम की मैं पूरी और तैयारी कर रहा हूँ। ये मेडल कहाँ कहाँ का है इतना? पूरे साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के लगभग किसी भी प्लेटफॉर्म को मैंने नहीं छोड़ा है। बताइए। हर जगह फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज मैंने अचीव किए हैं। बस उसी का ये आपके मम्मी पापा बहुत खुश होते होंगे नहीं, ये सब तो देख देख के? ऑब्वियसली किसी के भी होंगे। हाँ, किसी के भी होंगे, लेकिन हमारे वाले देखेंगे ना आपके साथ इतने, तो हमारे व्यूवर जो है उनके जरूर पड़ेंगे चप्पल कि एक लड़का देखिए इतना टैलेंट। लेकिन ठीक है, लाइटर नोट पे जिन लोगों को सपोर्ट मिलती है, इनके पिता भी टीचर हैं, तो ये समझिए, साइंस के टीचर है ना? हाँ, साइंस के तो टीचर। इनके पिता भी साइंस के टीचर हैं, तो सोचिए कि ये कहाँ से आती हैं, अपने बच्चों को आप कहाँ से ज्ञान देते हैं। बाकी आप इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे पब्लिक को? हाँ, क्योंकि लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं बहुत जल्दी। मैं ये भी बताइए, और क्या डिमांड आपकी, क्या लगता है पब्लिक? मैं पब्लिक को तो ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मेरे जो फ्रेंड्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, वो देख रहे हैं, मैं उन्हें ये बिल्कुल बताना चाहूँगा कि सबके अंदर कोई ना कोई टैलेंट है, बस उसे बाहर लाना है और पहले तो पहचानना है कि मेरे अंदर टैलेंट क्या है। ज़रूरी नहीं है कि सब साइंटिस्ट ही बन जाएगा या सब डॉक्टर ही बन जाएगा। स्पोर्ट में भी अगर किसी का इंटरेस्ट है, बहुत अच्छी बात है, पर अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम करना है, ना कि किसी भी तरह के प्रेशर में कि नहीं पापा मुझे ये कह रहे हैं तो मैं यही करूँगा, मैं अपना ड्रीम छोड़ दे रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हाँ, ये बच्चों के अलावा पापा मम्मी के लिए भी है कि अपने बच्चों को इतना ज़बरदस्ती मत कीजिए, वही करने दीजिए जो उन्हें करने में मज़ा आता है। इसका मतलब ये नहीं कि चोरी लफड़बाजी करने में मज़ा आता हो तो वो करने दिया जाए। तो ये लाइटर नोट पे कर रहे हैं, पर अच्छी चीज़ों को हमें ज़रूर तरक्की करनी चाहिए, वहीं पे आपको सक्सेस मिलेगी। बाकी आपकी राय क्या है इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताइए, और प्रणव कुछ भी इस तरह की चीज़ें और करेंगे, जो कि ये करेंगे ही, हमें इनसे ज़्यादा तो हमें उम्मीद है इन पे। तो बाकी आपकी राय क्या है कमेंट करके बताइएगा। सच बिहार को फॉलो कर लीजिए, और इस तरह के जितने भी टैलेंट हैं, क्या आपको नहीं लगता कि हमें अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है, और इस पर अगर सरकार नहीं कर रही है तो हमें डिमांड करने की ज़रूरत है। बाकी आपकी राय क्या है तो बताएंगे। देखते रहिए सच बिहार। नमस्कार।